दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज कि भाई महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इनमें से ये तीन इलेक्शन, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के बाईपोल का रिजल्ट एक साथ 23 नवंबर यानी आज 5 तारीख है, 18 दिन, मोटा मोटा 3 सप्ताह, 2 सप्ताह से थोड़ा ज्यादा, 2.5 सप्ताह के आसपास बचा है सिर्फ महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के बाईपोल, इनका रिजल्ट आ रहा है। इलेक्शन में दर्शकों, इससे ठीक पहले जब हरियाणा का इलेक्शन था और आज यही है ऐश्वर्या का एजेंडा, तो हरियाणा के इलेक्शन में ऐसी ऐसी बातें कही गई थी, ऐसी ऐसी बातें दीपक दादा, जो ये बता रही थी एक बार फिर कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का असर समाप्त हो चुका है। वो बता रहे थे कि किस तरह से ये जो फार्मा लॉज आए थे उनको जो वापस ले लिया था नरेंद्र मोदी जी ने, अब उसका असली असर दिखेगा। वो बता रहे थे, और उसमें सतीश जी कहीं ना कहीं आप भी थे, जो बता रहे थे देखो ये रिहाना और मियां खलीफा के ट्वीटों से ये हरियाणा के इलेक्शन पे ये असर पड़ेगा कि बीजेपी विल बी ओवर, और उसके बाद तो लुढ़क, जैसे पहाड़ से नीचे कोई पत्थर लुढ़कता है वैसे हरियाणा बीजेपी हारेगी, उसके बाद महाराष्ट्र हारेगी, फिर झारखंड हारेगी, फिर दिल्ली हारेगी और यूपी में तो निस्तो नाबूद हो जाएंगे बाबा। लेकिन ना हरियाणा हुआ, और जिस तरह से लग रहा है महाराष्ट्र भी इतना आसान नहीं है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए बीजेपी को टक्कर देना। हालांकि मुझे लगता था दीपक दादा कि अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, ये तीनों नेचुरल अलाइज नहीं है, और इसको ना आप झुटला सकते हैं, ना मैं और ना सतीश दादा, दे आर नॉट नेचुरल अलाइज। ये तीन व्यक्ति, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र हर राजनीतिक दल के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, शिवसेना के लिए तो जीने मरने का सवाल है, लेकिन इन दो राष्ट्रीय दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र में आता, उसका अपना एक अलग महत्व है, बोथ पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल। लेकिन इन तीन बिल्कुल ऑपोजिट राजनीति करने वालों को अमित शाह एक साथ लाए, बहुत आलोचना हुई। अजीत पवार के लिए हमने भी की कि 24-48 घंटे पहले आप कह रहे थे ये अजीत पवार, वो अजीत पवार, ये, अगले दिन आपकी सरकार में देयर वाज नो रिएक्शन। सिर्फ एक बात बोली गई, साम दाम दंड भेद, जो भी हो जीतना है इलेक्शन। महाराष्ट्र में विपक्ष भी यही कर रहा है, कांग्रेस, शरद पवार वहां पर, उद्धव ठाकरे। तो महाराष्ट्र में ये समीकरण जो लग रहा था कि बिल्कुल बीजेपी के हाथ से निकल गया है, ये एकनाथ शिंदे को सीएम बना के, वो एकनाथ शिंदे ने प्रूव किया कि नो, ही हैज द मेटल। देवेंद्र फडणवीस सीएम से डिप्टी सीएम बने, लेकिन प्रूव किया दैट हाँ, आई एम देयर फॉर द पार्टी, मैं काडर का आदमी हूं, मुझे सीएम बनाओ चाहे डिप्टी सीएम, मैं बीजेपी के लिए काम करूंगा। ये करा देवेंद्र फडणवीस ने साबित, और अजीत पवार वो अपना क्लाउड लेके आए, और अब इन तीनों का मेटल, और सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे का मेटल चेक होने वाला। 23 तारीख को कौन कितने पानी में पता लग जाएगा, एग्जैक्टली पता लग जाएगा। झारखंड, हेमंत बिस्वा शर्मा को दर्शकों जिम्मेदारी दी गई, होल एंड सोल बैकरूम बॉय, द असम चीफ मिनिस्टर, और ये जिम्मेदारी अमित शाह ने दी है। इज अमित शाह ब्लू आइड बॉय, वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, बट दी है। ही इज हैंडलिंग झारखंड लाइक हाउ, चाहे वो इन्फिल्ट्रेटर्स का इश्यू हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, वो लकीर खींच दी है। झारखंड के इलेक्शन में मुझे नहीं याद पिछली बार कब हिंदू मुस्लिम हुआ था, कब कन्वर्जन की बात कांग्रेस ने उठाई थी, कब इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा कांग्रेस या जेएमएम ने उठाया था, या फिर बीजेपी ने भी इतने जोर शोर से पिछली बार कब उठाया था, लेकिन उठा दिया, थिंकिंग कि इट विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट। उनका ये सीधा, ये उम्मीद कर रहे हैं कि सीधा असर होगा। उत्तर प्रदेश के जो बाईपोल है 9 सीटों के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन 9 सीटों में से दीपक दादा
अगर हम बात करें तो ये 9 में से 7 सीटें, चलिए अगर थोड़ा लिबरल भी हो जाएं फॉर अ चेंज, तो भी करहल, फूलपुर, सीसामऊ, मीरापुर, खैर, मंझवा, कुंदरकी और कट, ये तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये बीजेपी की सीट्स नहीं है। 9 में से 7। गाजियाबाद सदर और आप मुरादाबाद वाली कुंदरकी मान सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं है 7 सीट। उसके बाद बीजेपी कह रही है 6। अखिलेश यादव अपने हाई पे हैं। अखिलेश यादव को लग रहा है लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम, तो इस बार कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर विद दिस ग्राफिक। उनको लग रहा है इस बार तो मैं बिल्कुल 9 में से 7 वो ले आएंगे। बीजेपी कह रही है प्रेम शुक्ला जी कि 9 में से 7 वो लाएगी। 2 कौन लाएगा मुझे नहीं पता, कहीं बसपा ना ले जाए 2, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। बट उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का असर आपको राष्ट्र स्तर पे दिखेगा। महाराष्ट्र के असेंबली पोल का इलेक्शन का असर आपको राष्ट्र स्तर पे दिखेगा, क्योंकि विपक्ष दीपक जी लगातार ये कह रहे हैं और सतीश दादा भी कहते हैं कि ये एनडीए की सरकार 2 बैसाखियों पे खड़ी है। वो कितना सही कितना गलत सबको पता है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, और वो कह रहे हैं इन 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद वो एक अलग पोजीशन में होंगे इन दोनों राजनेताओं से बात करने के लिए। प्रेम शुक्ला जी डिनाई करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, इस बार भी करेंगे, वेरी कंफर्टेबल इट्स ओके। लेकिन दर्शकों की नजर, जो पॉलिटिकल व्यूअर्स हैं, उनकी नजर इन बाई इलेक्शंस पे, यूपी के और महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव पे बहुत है। दिल्ली का चुनाव तो आगे आने वाला है। प्रेम शुक्ला जी आज आपकी पार्टी में दिल्ली में बैठक भी थी, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड और यूपी के बायपोल, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? पहले मैं बीजेपी से पूछ लेता हूं और वहां से अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी और रत्नाकर त्रिपाठी को भी जोड़ लीजिए। प्रेम शुक्ला जी कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? क्योंकि अनुराग भदौरिया यूपी के बायपोल में तो कह रहे हैं कि 7 उनके आएंगे, आप कह रहे हैं आपके 7 आएंगे। ये गणित बैठती नहीं कहीं। जी दादा देखिए, मैं महाराष्ट्र में फिलहाल हूँ और महाराष्ट्र जहाँ तक है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने में सफल होगी। इसमें रंच मात्र भी आशंका महाराष्ट्र की जनता के मन में नहीं है। इसी तरह से हम झारखंड का चुनाव भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आज से ही निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करने का काम श्रीमान अखिलेश यादव ने प्रारंभ कर दिया है। यह इस बात का उन्होंने संकेत दिया है कि जब चुनाव 23 नवंबर के दिन परिणाम आने के बाद बुरी तरह से दारुण पराभव जो समाजवादी पार्टी का होगा, तो सारा ठीकरा श्रीमान अखिलेश यादव निर्वाचन आयोग पर फोड़ने का पूर्वाभ्यास प्रारंभ कर चुके हैं।